गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। आज से पहले हमने यूनिट 4 तक सभी वीडियो करवा दिए हैं, यानी कि चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और यूनिट 5 के भी 2 चैप्टर डाल दिए, 13 और 14। आज ये यूनिट 5 का सेकेंड लास्ट चैप्टर यानी कि 15वां, जिसे कहते हैं आप जैव विविधता एवं संरक्षण। यदि आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहते हैं तो आपका एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स सुनिश्चित हो जाएगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि 5 से 4 मार्क्स जो भी पूछा जाएगा इस चैप्टर से वो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। चलिए आपका समय ज्यादा व्यर्थ नहीं करते हैं, सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में है? अब देखिए, गेंडा अभ्यारण्य असम राज्य में स्थित है, जिसमें एक सींग वाले गेंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित किया जाता है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में ही स्थित है और इसी में गेंडा को संरक्षण किया जाता है। ऑप्शन ए का रहा असम, बी का रहा बंगाल, सी का रहा उत्तर प्रदेश और डी का रहा बिहार। तो गेंडा अभ्यारण्य जो होता है ये असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या है। अब देखिए, ये हॉट स्पॉट की परिकल्पना जो था 1988 ईस्वी में नॉर्मन मेयर नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इन्होंने बताए थे इस क्षेत्र में जातीय विविधता अधिक पाई जाती है, इसके अलावा किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। सर्वप्रथम 25 हॉट स्पॉट की संख्या थी, फिर बाद में इसमें 9 ऐड किया गया, यानी कि वर्तमान में अभी 34 हॉट स्पॉट के संख्या है, जिसमें से भारत में भी 3 हॉट स्पॉट है, जैसे कोनकोन, पश्चिमी घाटी एवं श्रीलंका, इंडो बर्मा और एक हिमालय। ये तीनों हॉट स्पॉट भारत में स्थित है। देख लीजिए, करा विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या है, ये अभी वर्तमान के पूछ रहा, ये 34 यानी कि राइट ऑप्शन सी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। अब देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में पारित किया गया था, जिसमें वन्य जीवों को संरक्षण करने के उद्देश्य था। 1972 ए राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, जिसमें एक सींग वाले गेंडा को संरक्षित किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, केरल में, कर्नाटक में, बंगाल में। ऑप्शन डी देखिए, असम में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, इसमें एक सींग वाले गेंडा को संरक्षित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। अब देखिए, राष्ट्रीय उद्यान जो होता है इसमें पादपों यानी कि वनस्पतियों एवं जीवों दोनों को संरक्षित किया जाता है। यहाँ ए नंबर में आप देख रहे हैं फ्लोरा, फ्लोरा का अर्थ होता है वनस्पतियों का संरक्षण किया जाता है, और बी नंबर देख रहे हैं फौना, यहाँ पर जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है, यानी कि फ्लोरा का अर्थ होता है वनस्पतियां और फौना का अर्थ होता है जीव जंतु। तो राष्ट्रीय उद्यान में फ्लोरा एवं फौना दोनों को संरक्षित किया जाता है, यानी ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो गिर अभ्यारण्य जो होता है ये गुजरात में स्थित है,
जिसमें शेरों को संरक्षित किया जाता है, यानी कि सिंह को संरक्षित किया जाता है। ऑप्शन देखिए, चिड़ियों के लिए एक आ रहा नहीं, हाथियों के लिए नहीं, सी देखिए शेरों के लिए, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अब देखिए कन्हा राष्ट्रीय उद्यान जो प्रसिद्ध है ये बाघों के लिए है, यानी कि टाइगरों के लिए प्रसिद्ध है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन देख लीजिए, चिड़ियों के लिए, गेंडों के लिए, बाघों के लिए, हाँ ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। अब देखिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ जो किया गया था 1973 ईस्वी में किया गया था, जिसमें बाघों को संरक्षण किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसमें बाघों, गेंडा, हाथियों को संरक्षण या फिर बारहसिंगा को भी संरक्षण किया गया था। ऑप्शन देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में नहीं, तो बीज का रहा उत्तर प्रदेश, यानी कि दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसमें बाघों, बारहसिंगा और गेंडा को संरक्षण किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। रेड डाटा बुक में सूची रहती है। अब देखिए रेड डाटा बुक सर्वप्रथम 1964 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, जिसमें संकटग्रस्त जीवों को, दुर्लभ प्रजातियों को एवं विलुप्त प्रजातियों को एक सूची बनाकर IUCN के तहत प्रकाशित किया गया था। यहाँ पर देखिए दुर्लभ प्रजातियों को भी शामिल किया गया था, विलुप्त प्रजातियों का भी शामिल किया गया था और संकटग्रस्त प्रजातियों को भी शामिल किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, राइट आंसर। लाल आंकड़ा पुस्तक बनाई गई, जिससे आप ऊपर में देखे थे रेड डाटा बुक, उसी कहते हिंदी में लाल आंकड़ा पुस्तक। ये IUCN के द्वारा 1964 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत की वैश्विक जातियां यानी कि जैव विविधता का प्रतिशत है। तो भारत के भूमि जो है कुल विश्व के पृथ्वी जो होता है ये 2.4% है, लेकिन जातीय विविधता में भारत जो है 8.1% भागीदारी निभाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। इनमें से कौन भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। अब देखिए कुल जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या 34 होती है, जिसमें से भारत के पास 3 है। तो हिमालय, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका। इसमें ऑप्शन देख लीजिए, अरावली नहीं हो सकता है, पूर्वी घाटी भी नहीं हो सकता है, पश्चिमी घाटी एवं श्रीलंका होता है, कि यहाँ पे केवल एक दे रखा है पश्चिमी घाटी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शीतोष्ण क्षेत्र से अधिक जातीय विविधता का प्रमुख कारण है। अब देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो होता है यहाँ पर सूर्य प्रकाश सीधी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर पेड़ पौधा भी अधिक पाई जाती है, यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है और यहाँ पर उत्पादकता भी अधिक होती है और यहाँ पर हिमनद बार बार नहीं होता, यानी कि ये सभी कारण है कि शीतोष्ण क्षेत्र से अधिक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन देखिए, एक आ रहा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बार बार हिमनद नहीं आता। हाँ ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, यहाँ पर हिमनद नहीं आती है बार बार। ऑप्शन बी देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्यावरण निकट विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित करता। हाँ ये भी बात सही है।
सी नंबर देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध होने से उत्पादकता अधिक होती है, यानी कि उपयुक्त तीनों ऑप्शन ही सही है, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में कौन संकटग्रस्त स्पेसीज यानी कि जातियां हैं। अब देखिए, नेपथिंस ऑप्शन के अनुसार देखिए, नेपथिंस एक कीटभक्षी पौधा होता है जो आवास नष्ट होने के कारण संकटग्रस्त श्रेणियों में आता है। तो ऑप्शन देख लिए, अम्नवेल ये एक परजीवी होता है, लेचना कोई पौधा नहीं होता है, यानी ऑप्शन सी नेपथिंस एक संकटग्रस्त स्पेसीज है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में बाह्य स्थानीय यानी कि एक्स-सिटू संरक्षण का उदाहरण कौन है। अब देखिए, जब जीवों को प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर मानव निर्मित आवासों में रखा जाता है, इसे कहते हैं एक्स-सिटू कंजर्वेशन कहिए या फिर बाह्य संरक्षण स्थानीय कहिए। इसके अंतर्गत हो सकता है जीन बैंक, प्रयोगशाला, वनस्पतिक उद्यान, ये सभी हो सकता है। अब यहां पर पूछ रहा है कौन है, तो देख लीजिए, पवित्र उपवन ये जो होता है इंस्टीट्यू कंजर्वेशन का उदाहरण होता है। राष्ट्रीय उद्यान ये भी इंस्टीट्यू कंजर्वेशन का उदाहरण होता है। और बीज बैंक जो होता है ये एक्स-2 कंजर्वेशन के उदाहरण होता है, यानी कि बाह्य संरक्षण स्थानीय का उदाहरण होता है। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में स्थित है, जो एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन देख लीजिए, हाथी, बंदर, हिरण, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, डोडो है। तो डोडो एक विलुप्त प्राणी है। ये बहुत ही आसान सवाल है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग। ये एक विलुप्त प्रजाति है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के स्वस्थानीय यानी कि इंस्टीट्यू संरक्षण का तरीका नहीं है। तो सबसे पहले इंस्टीट्यू कंजर्वेशन देखिए, जब जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित किया जाता है, इसे ही इंस्टीट्यू कंजर्वेशन कहते हैं। अब कहां कहां कर सकते हैं, तो जैसे ऑप्शन के अनुसार देखिए, ए नंबर का रहा वनस्पतिक उद्यान, ये जो होता है ये एक्स-2 कंजर्वेशन का उदाहरण होता है। तो बी देखिए, सुरक्षित जैव मंडल, ये होता है इंस्टीट्यू कंजर्वेशन। पवित्र उपवन ये भी इंस्टीट्यू कंजर्वेशन। और वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी इंस्टीट्यू संरक्षण होता है। तो यहां पर पूछ रहा कौन नहीं है इंस्टीट्यू कंजर्वेशन का तरीका। तो वनस्पतिक उद्यान जो होता है ये इंस्टीट्यू कंजर्वेशन के अंतर्गत नहीं आता है, ये एक्स-2 कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। विषय नंबर देखिए, हुल्लॉक गिब्बन पाया जाता है। तो हुल्लॉक गिब्बन ये एप की एक प्रजाति होती है जो काजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। इक्कीस नंबर में देखिए, किसने जैव विविधता बायोडायवर्सिटी शब्द को प्रचलित किया। तो एडवर्ड विल्सन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी शब्द को प्रचलित किया था। तो ऑप्शन देख लीजिए, एडवर्ड विल्सन, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में आयोजित हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, जातीय विविधता स्पेसिस डायवर्सिटी के आकलन में कौन सा समूह शामिल नहीं है। अब देखिए, ये जब आकलन कर रहे थे जातीय विविधता, तो इसमें कवक को शामिल किया गया था, शैवाल को भी शामिल किया गया था, जीवाणु को भी शामिल किया गया था, आवृतबीजी पादपों को भी शामिल किया गया था, लेकिन ऊपर करिए ऑप्शन, प्रोकैरियोटिक्स को इसमें शामिल नहीं किया गया था। यानी कि जातीय विविधता में प्रोकैरियोटिक को शामिल नहीं किया गया था, जबकि कवक को, शैवाल को, आवृतबीजी पादपों यानी ये सभी शामिल किया गया था, लेकिन प्रोकैरियोटिक्स को शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। निम्न में से कौन एक औषधि पौधा है। राउबुल्फिया वोमिटोरिया, इसी को शॉर्ट में कहते हैं सर्पगंधा। राउबुल्फिया वोमिटोरिया ये एक औषधि पादप है जो हिमालय क्षेत्रों पर पाई जाती है, जिससे अलग अलग मात्रा में सांद्रता, अलग अलग सांद्रता में इससे रसायन स्रावित होता है जो औषधि के काम आते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। यहां पर सर्पगंधा के स्थान पर वहां राउबुल्फिया वोमिटोरिया रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विश्व में जीवाणुओं की कितनी प्रजातियां पाई जाती है। विश्व में जीवाणुओं की लगभग 4000 प्रजातियां पाई जाती है और इसमें नीलहरित शैवाल को भी शामिल किया गया है। ऑप्शन देखिए, एक आ रहा है 1000, ये लगभग आम की प्रजातियां होती है और आप इसे याद रखिएगा क्योंकि आम की प्रजातियां 2020 के रिपीटेड क्वेश्चन है कि आम की कितनी प्रजातियां पाई जाती है। 1000 लगभग आम की प्रजातियां पाई जाती है। और यहाँ पर पूछ रहा था जीवाणु, तो जीवाणु की लगभग 4000 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें नीलहरित शैवाल को भी शामिल किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान विकसित किया गया। अब देखिए, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 ईस्वी में विकसित किया गया था, जिसे उस समय नाम रखा गया था हेली नेशनल पार्क। फिर बाद में इसका नाम चेंज करके रखा गया जिम कॉर्बेट और इसमें मुख्य रूप से बाघों को संरक्षण किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह दर्शाया गया कि जैव विविधता में वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है। प्राकृतिक वैज्ञानिक डेविड टिलमैन ने बताए थे कि यदि जातियां बढ़ती है उत्पादकता भी बढ़ती है और यह स्थिर रहती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। डेविड टिलमैन, एडवर्ड विल्सन जैव विविधता शब्द दिए थे, ऊपर कराए थे हम। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्न में से किस जंतु का संरक्षण असम के काजीरंगा सेंचुरी में किया जा रहा है। काजीरंगा सेंचुरी में मुख्य रूप से भारतीय गैंडा को संरक्षित किया गया है। ऑप्शन देख लीजिए, सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, वर्ष में जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और इस क्वेश्चन में 4 के 4 ऑप्शन ऐसे हैं जो कभी ना कभी बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो एक देखिए कह रहा 5 जून को, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाई जाती है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाए जाते, जो इस प्रश्न के आंसर हो जाएगी। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाई जाती है और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाई जाती है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं आप लोग के लिए। 5 जून के पर्यावरण दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाई जाती है। ऑप्शन इस प्रश्न को हो जाएगा बी राइट आंसर है।
सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? गुजरात राज्य के नर्मदा घाटी या नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाई गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए, आज का ये लास्ट प्रश्न था। अब केवल एक चैप्टर बच गया जो अगले दिन आएगी वीडियो, और इसके बाद यूनिट वाई गेस पेपर दिया जाएगा। यदि आप उसे कर लेते हैं एग्जाम में उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा।